कि भगवान की कथा इस कलयुग में क्या करती है। इस कथा का आश्रय लेने से जीव के अंतःकरण में कौन सी घटना घटती है, और ये कथा हमको और आपको प्रिय हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कथा भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। जितना शिव को पार्वती जी प्रिय हैं, उतनी ही भगवान की कथा भी प्रिय है। जितनी भी संसार की सिद्धियां हैं, सुख हैं, संपत्ति है, चाहे वो लौकिक हो या परलौकिक, दोनों को प्रदान करने वाला हमारे भीतर रहे हमारे सद्गुण रूपी जो देवता हैं, उनके लिए साक्षात जननी है, मां है। जैसे अदिति देवताओं की मां है, वैसे ही हमारे अंदर जो सद्गुण हैं वो कहीं नष्ट ना हो जाएं, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, वो कहीं खत्म ना हो जाएं, उनको पालना, उनको पोषना, उनको शाश्वत कर देना, ये काम भगवान की कथा इस कलयुग में करती है। जीव दुर्गुणों से भर गया है, सद्गुण पता नहीं उसके अंदर जो थे हैं, तो सबके अंदर दोनों ही प्रकार की चीजें, लेकिन सद्गुण बहुत कम दिखाई देते हैं। और भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, भगवान के साधकों के जीवन में ये भगवान से जो हमारा प्रेम है, उसकी एक बड़ी सीमा है। इस सीमा से आगे कुछ भी नहीं है। जो कथा में बैठ गया, उसे कहीं बैठने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो कथा में बैठा हो। कई लोग बैठे तो कथा में होते हैं, लेकिन मन उनका कहीं और होता है। ये कथा दैवीय गुणों की जननी है।